नमस्ते। आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो के गांव से पदयात्रा शुरू होने वाली है 26 सितंबर को। और कल और आज मैं गया था उस पूरे रास्ते पे जिस पे कि हम 9 दिन चलने वाले हैं पैदल। बिल्किस बानो का गांव है रंधीकपुर। रंधीकपुर में जहां बिल्किस बानो का घर है, वहीं चौराहे के दूसरी तरफ उनका घर है जिनको बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार में सजा मिली है, सजा माफ कर दी गई है। गोधरा जिले स्तर की एक समिति जिसमें वहाँ के जिलाधिकारी हैं, शायद 2 भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन उस समिति ने जो फैसला लिया है उसकी रिपोर्ट जब एक रजाक मंसूरी नाम के पत्रकार ने मांगी, तो जिला अधिकारी के कार्यालय से अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं दी गई। और वहाँ के एक वकील साहब हैं नरेंद्र परमार, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है ये फैसला आते ही कि इतने सारे लोग हैं जेलों में गोधरा की जो तमाम सजा काट रहे हैं, और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके अपराध इतने गंभीर नहीं हैं जितने इन 11 लोगों के थे। तो आखिर क्या वजह है कि इन 11 लोगों को ही छोड़ा गया और किसी को नहीं छोड़ा गया? तो उसकी वजह सिर्फ यही निकल के आती है कि इन 11 लोगों का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से है। ये तो आपने पढ़ा ही है कि उसमें से कुछ को संस्कारी ब्राह्मण बताया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर बलात्कार करना और हत्या करना, अगर यही संस्कारी ब्राह्मणों के लक्षण हैं, तब तो भाई बड़ी खतरनाक बात है। उस दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें संस्कार युक्त लोगों का ही मतलब वर्चस्व हो और उनकी संख्या ज्यादा हो जाए। तो ये इस पूरी घटना ने, और खास करके ये वहां घट रही है जो प्रदेश गांधी का प्रदेश। गांधी पूरी दुनिया में अपने नैतिक मूल्यों के लिए उस तरह से जाने जाते हैं जिस तरह से शायद भारत का और कोई व्यक्ति नहीं। गौतम बुद्ध जरूर है, लेकिन गौतम बुद्ध को तो एक धार्मिक उनकी पहचान है, वो तो एक धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन महात्मा गांधी को नैतिक मूल्यों का के आदर्श के रूप में, एक प्रतीक के रूप में उनको माना जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की। लेकिन ये जो फैसला आया है गोधरा की जिला समिति का, इसने तो सत्य और अहिंसा दोनों की ही धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि एक तरफ ये झूठ पे आधारित है, क्योंकि सजा को माफ करने की कोई वजह नहीं थी। अन्य लोगों की सजा माफ न करके इन 11 अपराधियों की, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, सामूहिक बलात्कार किया है, 3 साल की बच्ची की हत्या की है, उसकी माँ की और बहनों का भी बलात्कार किया है, बिल्किस बानो के पेट में जो बच्चा था वो भी मारा गया। तो इस तरह का जघन्य अपराध करने वालों के बारे में अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो जाहिर है कि वो सत्य के आधार पे नहीं है। और अहिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो अहिंसा की तनहा हुई है जो हुआ है। और कोर्ट की भाषा में तो इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला माना जाना चाहिए था। यानी कि जो अपवाद में भी अपवाद है, लेकिन ऐसा ना करके सजा माफ हुई है। इस पे लोगों में आक्रोश है, लोग इस फैसले से असंतुष्ट हैं। मामला वापस न्यायालय के पास गया है और देखते हैं कि न्यायालय क्या फैसला लेता है। लेकिन हमने ये तय किया है कि हम इस पदयात्रा के माध्यम से इस सवाल को खड़ा करेंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे, इसको बहस का मुद्दा बनाएंगे।
और हम और तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम बिल्किस बानो से माफी मांगेंगे। मैं जब उस महिला से मिला तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं उसको। उसके साथ जिस तरह की घटना हुई है, ये कहते हुए कि हम आपके साथ खड़े हैं या हमारी सहानुभूति आपके साथ है, वो भी बहुत छोटा लगता है। ऐसा लगता है कि हम एक औपचारिकता पूरी करने के लिए उससे ये कह रहे हैं। तो हम तो सिर्फ ये, और उसके पति भी साथ में थे। अब आप सोचिए कि जिस महिला की पूरे तस्वीर के साथ पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं कि इस महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसके पति पे क्या गुजर रही है। लेकिन फिर भी याकूब भाई, बिल्किस बानो के पति भी उसी बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस बहादुरी से बिल्किस बानो खुद लड़ रही हैं। और हम उनकी दाद देते हैं कि वो दोनों पति पत्नी अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्किस बानो को तो न्याय मिलेगा ही, और दोबारा फिर किसी महिला के साथ इस तरह की घटना नहीं होगी, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो संस्कारी लोग जेल के बाहर आ गए हैं उनको जेल में वापस भेजा जाए। धन्यवाद।